हैरी स्टॉक एडवाइजर चैनल पे आप सबका स्वागत है। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी काफ़ी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कभी अप कभी डाउन। निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी बैंक के अंदर भी एक तरफ किसी को प्रॉफिट है और दूसरी तरफ लॉस है, बट इसके कारण बहुत हैं। मेन अगर एक देखें तो एनालिसिस जानकारी नहीं है, बिल्कुल अंधाधुंध बाइंग सेलिंग हो रही है। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। स्क्रीन के सामने एक स्टॉक्स आपको शो कर रहा है जिसका नाम है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स LTD। जी हाँ, ये नायका का जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, नायका का ही स्टॉक है, ई कॉमर्स सेक्टर का है। FSN ई कॉमर्स वेंचर्स LTD नायका 143 पे अभी ट्रेड कर रहा है। जब तक वीडियो देखते हो अप डाउन हो सकता है। भाई इस स्टॉक्स को देखिए, ये स्टॉक्स कहाँ से कहाँ था और कहाँ नीचे लेवल पे अभी ट्रेडिंग कर रहा है। एक साल पहले इसका IPO आया था, तकरीबन 13-14 महीने हो गए हैं, 13-14 मंथ। ये देखिए 235 पे आया था और अभी 35-40% फॉल डाउन चल रहा है। तो कुछ तो ये कह रहे हैं कुछ वीडियोस पे अभी ये बहुत धूम होगा, यहाँ पे आप बाय करो, कोई बोलता है सेल करो, कोई बोलता है रॉकेट की तरह चलेगा, काफ़ी कुछ चल रहा है। तो आपको इन बातों का ध्यान नहीं देना है, आपको ओनली एनालिसिस करना है और न्यूज़ पे ध्यान देना है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो भाई काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है, 40,951 करोड़ का, 285 करोड़ शेयर हैं। PE रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो PE रेशियो बहुत ज़्यादा है तो कहते हैं कि जिसका PE रेशियो ज़्यादा होता है उस स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये नेगेटिव पाएगा। PB रेशियो 25, फेस वैल्यू 1, डिवाइडेड स्टॉक्स में नहीं मिलेगा। बुक वैल्यू 5, कैश कंपनी के पास 52 करोड़ का आसपास का कैश है और किसी का जो उनको पैसा देना है लोन वो 35 है। प्रमोटर होल्डिंग 52 है। EPS और एक और ये दूसरा माइनस पॉइंट है कि EPS बिल्कुल ख़त्म है। सेल्स ग्रोथ 16 है। ROE और ROC बहुत लो प्राइस है और ये 4 माइनस पॉइंट यहाँ नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी -40 में है। तो 5 पॉइंट यहाँ पे पाए गए रेशियोज़ के अंदर जो नेगेटिव को दर्शा रहे हैं। वहीं अगर नीचे चार्ट की बात करें तो ये मेरे इस लेफ़्ट साइड ये वाला चार्ट जहाँ मैंने टिक किया है तो 35% फॉल डाउन है इसका। देखिए, कहने का मतलब 35, अगर दूसरे पहलू से देखें तो 35% डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। अगर दूसरे पहलू की देखें, एक और पहलू भी है कि सस्ता मिल रहा है, अभी फिर बाय कर सकते हैं। बट नेगेटिव पॉइंट्स काफ़ी स्टॉक्स के अंदर अभी देखने को मिल रहे हैं। इनके कारण कई हो सकते हैं।
फर्स्टली ये आजकल न्यूज़ ट्रेंडिंग हो रही है कि भारत और कनाडा के बीच दरार पड़नी स्टार्ट हुई है, कुछ आपस में मतभेद हुए हैं, तो उसका भी यहाँ पे फर्क दिखाई पड़ सकता है। मेरे इस साइड राइट साइड ये वो मैप है, ये देखिए ईपी रेशियो का मैप है। बट स्क्रॉल डाउन करके ये देखिए सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, तो ये पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है कि सेल्स ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट ग्रोथ में डाउनफुल है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। आरओ भी बहुत डाउन है, आर ओ सी भी बहुत डाउन है। नेगेटिव पॉइंट पे नेगेटिव पॉइंट। प्राइस टू कैश फ्लो, भाई ये भी 10,000 के ऊपर माइनस में है, बहुत ज़्यादा यहाँ माइनस पॉइंट हमें अचीव हो रहे हैं। बाकी प्रमोटर ने यहाँ पे भागने का जो रास्ता है वो नहीं अपनाया है, तो ये अगर नहीं भागे हैं तो प्रमोटर को बिलीव है कि ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में आ सकता है या कुछ बड़ा करेगा। तो ये पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट को दर्शा रहा है, एक प्लस पॉइंट है। पब्लिक 26 है, पब्लिक ने को भी अभी भरोसा है। डीआई को 12%, फॉरेन इन्वेस्टर 10%। तो अभी भी सभी होल्ड पे पड़े हुए हैं, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कोई भी यहाँ भागने का नहीं सोच रहा। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आपको बता ही दिए। और जो अभी फिगर्स आएगा करोड़ का, ये फिगर है क्वार्टरली रिजल्ट का। तो भाई क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं देख सकते हो आप, मार्च 2023 की बजाय जून 2023 का जो डाटा आया था 74 से 26, तो ये भी डाउन में चला गया है नेट सेल्स, जो सोचने के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी नेगेटिव पाई गई है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें, जो करोड़ का डाटा है, हल्की सी यहाँ नेट सेल में ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ करने की, नेट सेल की ग्रोथ थोड़ी सी हुई है, एक 187 से 217। वहीं टैक्स की बात करें तो इस बार ज़्यादा टैक्स दिया है, 18 की बजाय 19.32 नेट प्रॉफिट। जी हाँ, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि नेट प्रॉफिट कितना होगा। ये प्रीवियस ईयर का है, 103 करोड़ के आसपास था, तो अभी ये घट के 61 हो चुका है। तो काफ़ी बड़ा झटका लगा है नेट प्रॉफिट में भी स्टॉक को। लायबिलिटी, कंपनी के लोन भी बढ़ते जा रहे हैं, 1682 से 1782 करोड़ का ये डाटा। एसेट की बात करें तो एसेट थोड़े से बड़े हैं, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी कंपनी की आमदन को बढ़ाने के ये स्रोत होते हैं। कैश फ्लो आपको बता ही दिया था हमने, नेगेटिव में। तो ये कुछ जानकारी है इस स्टॉक्स के रिलेटेड जो हमने आपको प्रदान की है, जिसके अगर पूरे हम फंडामेंटल डिटेल के ऊपर ध्यान से सोचें तो इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट शॉर्ट टाइम में नहीं दिखाई दे रहा।
कुछ वीडियोस में कहा जा रहा है कि जल्दी ही 220 के लेवल पे ये स्टॉक्स जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि ये स्टॉक्स जाएगा नहीं, बट अगर कंपनी के आने वाले टाइम में अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, कुछ रेशियोज़ हैं उनमें भी थोड़ा सा बेहतर और इस रेशियोज़ का डाटा तैयार होता है, कंपनी की अच्छी ग्रोथ होती है और नए प्रोजेक्ट कंपनी को और अचीव होते हैं, इनके ऑनलाइन ई कॉमर्स के कोई जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो स्टॉक्स को बिल्कुल नील नहीं कह सकते कि डेथ मतलब बिल्कुल ख़त्म। तो ये स्टॉक्स को अभी लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। जिनका लॉस भी हो रहा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, तो कुछ लॉस आपका कवर हो सकता है। शॉर्ट टाइम में इस स्टॉक्स के अंदर पैसा बनाने की मत सोचें, आपका नुकसान हो सकता है। स्टॉक इस लेवल से भी नीचे जा सकता है, बट अगर होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट होते दिखाई देगा, बट बहुत लंबा टाइम आपको रखना पड़ेगा। तो ये तो स्टॉक्स के रिलेटेड जानकारी थी। नायका का ये स्टॉक्स हैं, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर एलटीडी। कैसी ये मेरी वीडियो आपको लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। आप लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन के जो बटन है सब्सक्राइब का, तो यार एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। यहीं पे ख़त्म होती है ये वीडियो, फिर एक और नई वीडियो लेके आएंगे। चलते हैं दोस्तों, रब रखा।